की विदेश नीति का दुनिया ने माना लोहा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दुनिया में कड़ा संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और मजबूत होकर उभरा। आईएमएफ से लोन की भीख नहीं, पड़ोसी मुल्क की पैसे से मदद कर रहा। पाकिस्तान से भारत बहुत ऊंचा, दुश्मन देश कभी भारत को छू भी नहीं सकेगा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी बात का कोई भरोसा नहीं है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया और परख भी लिया है। जबकि भारत पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब और मजबूत देश के रूप में उभरा है। भारत ने दुनिया के सामने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति का जवाब नहीं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। हर किसी ने भारत के सख्त रुख को देखा है, जिसमें उसने पाकिस्तान को सीधा सीधा जवाब दिया है, समझा भी दिया है कि अगर वो उसके नागरिकों को आतंकी गतिविधियों से तंग करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तभी तो एक पत्रकार के पूछने पर कि भारत के कितने एसेट्स को नुकसान हुआ है, जबकि पहले ही कहा गया था कि कॉन्फ्रेंस में किसी भी तरह की कोई गोपनीय सूचना उजागर नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी जब पत्रकार ने डेटा मांगा तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने साफ कह दिया कि सेना का काम ये देखना नहीं है कि जहां हमला किया गया वहां कितनी लाशें बिछी, वहां कितने लोग मारे गए। एयरफोर्स को सिर्फ टारगेट दिए जाते हैं और उन टारगेट पर निशाना साधा जाता है। I was saying that I never mentioned of any of the weapons, the caliber that we used. All right, so we'll leave it at that. Those are matters of operational details which I would not like to go into. But suffice to say that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body. और वैसे भी शव गिनना, प्रोपेगेंडा फैलाना, भ्रम फैलाना, भारत को नीचा दिखाना, ये सब काम पाकिस्तान के हैं। वो पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होते होते ही जगह जगह कटोरा लेकर घूमने लगा था, मदद की भीख मांगने लगा था। आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन मिल भी गया, लेकिन भारत की ताकत अलग है। भारत तो वो देश है जो ऐसे मुश्किल वक्त में भी दूसरे देशों की मदद के लिए तत्पर तैयार खड़ा है। पाकिस्तान की तरह ही एक मुस्लिम देश का भारत साथी बना है। मुश्किल वक्त में भारत ने मुस्लिम देश का हाथ थामा है, जिससे पाकिस्तान का बौखला जाना लाजमी है। भारत ने एक पड़ोसी मुल्क पर पैसों की बारिश कर दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी मुस्लिम देश को जबरदस्त सौगात दी है। भिखारी हो चुका पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $1 बिलियन पाकर खुशी मना रहा है और यहाँ भारत ने पड़ोसी मुस्लिम देश को वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत ने मालदीव्स को $50 मिलियन यानी कि करीब 420 करोड़ रुपए के ट्रेजरी बिल को रोल ओवर किया है। इस मदद के जरिए मालदीव्स को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव्स के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को 1 साल के लिए रोल ओवर किया है। ये जानकारी साझा करते हुए मालदीव्स के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। वहीं भारत की तरफ से कहा गया है कि मालदीव्स सरकार के अनुरोध पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त मंत्रालय से जारी $50 मिलियन के सरकारी ट्रेजरी बिल को बिना ब्याज के 1 साल के लिए सब्सक्राइब किया है। मालदीव भारत का प्रमुख पड़ोसी है। ये नेबरहुड फर्स्ट की नीति और महासागरीय दृष्टिकोण से हमारा मुख्य भागीदार भी है। इससे पहले मालदीव्स को भारत ने आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने का भी वादा किया था, जिस वक्त दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में तनाव है। ऐसे में मालदीव से करीबी अहम मानी जा रही है। भारत की इस विदेश नीति से निश्चित तौर पर पाकिस्तान के मन में खलबली मच सकती है। वैसे भारत की इस नीति पर, भारत के इस रवैये पर, भारत के पड़ोसी देशों की मदद के लिए तत्पर तैयार खड़े रहने पर, उसके बाद भी पाकिस्तान के भारत संग रिश्ते इतने खराब होने पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।